लगी है। माँ ने कहा लाला पहले दही मंथन कर लो, बाद में पिलाऊंगी। ना ना ना, मुझे पहले दूध पिला। मैया ने दही मंथन वैसे ही छोड़ा और कन्हैया को दूध पिलाने लगी। कन्हैया का भी पेट भरा नहीं था कि चूल्हे पर चढ़ा हुआ दूध उफनने लगा। माँ छोड़ करके कन्हैया को दूध उतारने गई। कन्हैया को लगा मुझे छोड़कर दूध उतारने गई। भगवान ने घर की सारी मटकियों को तोड़ दिया। मैया ने देखा सारी मटकियों को तोड़ दिया, बड़ा गुस्सा था, बच्चे को उठाया, डंडा दौड़ पड़ी, आज छोड़ने वाली ना है। मैया पकड़ने के लिए कन्हैया, छोटे छोटे पांव, छोटे से कन्हैया भाग रहे हैं। अब बताइए, जो परमात्मा 3 पग भूमि में ब्रह्मांड नाप लेता है, वो भागेगा तो क्या मैया पकड़ पाएगी? नहीं ना। लेकिन मैया ने भी ठान लिया था पकड़ के रहूंगी। जब तक भक्त ठानेगा नहीं कि परमात्मा को पाकर रहूंगा, तब तक परमात्मा को कोई पकड़ नहीं सकता। वो पकड़ में आ जाए उसकी कृपा है, लेकिन प्रयास करना, चल पड़ना हमारा काम है कि नहीं? चलते रहिए, चलते रहिए और भगवान की परीक्षा में पास होना होगा भक्तों। एक भक्त थे, एक कुम्हार था, एक कुम्हार था। कुम्हार घड़े बनाता था और मिट्टी को कचरना पड़ता था पांव से। पहले ना घड़े बनाते, आज भी बनाते, मिट्टी को ना पांव से पहले खूब कचरना पड़ता है, चलना पड़ता है, उसे खूब बारीक करना पड़ता है। और वो कुम्हार जो था ना, विट्ठल भगवान का परम भक्त, विट्ठल 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 विट्ठल, दिन रात विट्ठल विट्ठल विट्ठल। ठाकुर जी विट्ठल जी थे। विट्ठल वो घड़ा बनाता तो विट्ठल को पास में रखता और बार बार घड़ा बनाते बनाते देखता विट्ठल कैसे ठीक हो। विट्ठल विट्ठल भाव है अपना। एक पत्नी बड़ी परेशान, अरे विट्ठल विट्ठल दिन रात विट्ठल विट्ठल करते रहते हो, थोड़ा पत्नी पर भी ध्यान दिया करो। ये छोटा सा बच्चा ना 7 महीने का था, ये छोटे विट्ठल पर भी थोड़ा ध्यान दो। विट्ठल विट्ठल विट्ठल, खाना पीना कुछ ध्यान रहता आपको? पत्नी ने डांटा, अरे भाग्यवान, गुस्सा क्यों करती है? ये जो छोटा सा विट्ठल हुआ है ना, लाला हुआ है ना, ये भी तो विट्ठल की कृपा से हुआ है, ये भी तो देने वाला वो है। और तेरी शादी मेरे से हुई है तो किसने कराई? ये भी तो विट्ठल की कृपा है, ये भी तो सांवरिया की कृपा है। ये क्यों भूल गई कि उसकी कृपा से तू मिली, तेरे को हम मिले? हाँ, अरे वो सब ठीक है, जरा मैं पानी लेने जाती हूँ। पानी लेने कुआं में चली गई, कुएं में, और तब तक लाला जो 7 महीने का था ना सो गया। तो वही वो कुम्हार मिट्टी के पास बैठा विट्ठल को, वहीं पर वो माँ उस बच्चे को लिटा दिया, सो गया था। और वो कुम्हार ना मिट्टी कचर रहा था, मिट्टी को, इतना बड़ा गोला था उसमें मिट्टी भरी थी, उसको कचरते हुए मालूम क्या कचर रहा था? विट्ठल 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 विट्ठल। ऐसा भाव विभोर हो गया, विट्ठल 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 विट्ठल, भाव कृष्ण 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 कृष्ण, भाव विभोर डूब गया। उसी समय छोटा सा बालक, उसकी नींद खुली, और उस नींद जब खुली तो बालक वो भी घुटनों के बल चलता हुआ उसी जहां मिट्टी कचरी जा रही थी वहां पर वो बच्चा आ गया। और वो बालक तो शायद ये कह रहा था अपने पिता से, मुझे गोद ले लो, गोद ले लो। वो रो रहा था गोद में आने के लिए, और वो अपने बच्चे पाँव पकड़ते हैं कि नहीं, माँ बाप के पाँव के पास आ गया। विट्ठल विट्ठल कुम्हार जप रहे थे और वो बालक कुम्हार के पांव पास आ गया, लेकिन वो तो विट्ठल की धुन में मस्त थे। अपने बेटे को कचरना शुरू कर दिया। कचरते क्या रौंद दिया बेटे को, और बेटे को मिट्टी के अंदर रौंद दिया। बेटे के ऊपर कितनी लातें पड़ी। वो तो विट्ठल 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 विट्ठल। यहाँ बेटा उस मिट्टी में डूब गया, बच्चे के प्राण निकल गए, बच्चा मर गया, मृत्यु हो गई उस बालक की। तब तक कुम्हारिन आ गई पानी लेकर। बालक कहाँ गया? देखा तो बिस्तर पर नहीं था, यहाँ वहां देखा, यहाँ कहीं नहीं था, कहीं नजर नहीं आया। तब कुम्हार के पांव के नीचे बच्चे का हाथ नजर आया। दौड़ पड़ी माँ, दिया धक्का, विट्ठल विट्ठल जप रहे हो, मार बेटे को गिराया और उठाकर बेटे को जो लहूलुहान हो चुका था, प्राण निकल चुके थे, छाती से लगाया। माँ ने क्या किया? अपने पुत्र को मार दिया। अब आंख खुली, अरे मेरा बेटा मर गया। विट्ठल क्या किया आपने? कुम्हारिन बोली, मत लो उस विट्ठल का नाम, उसने मार डाला हमारे बच्चे को। क्या बिगाड़ा था उस बच्चे ने? ऐसी भी कोई भक्ति करता है बच्चों की जान चली जाए? ये कोई भजन है, ये कोई पूजन है? कहाँ था तुम्हारा विट्ठल? कहाँ था उस समय जब तुम इसे रौंद रहे थे? तब कहाँ था? अरे विट्ठल का पूजन करते हो, भजन करते हो, भक्ति करते हो, श्रद्धा रखते हो, कहाँ
रोने लगी, चीख चीख कर पुकार रही, चीख चीख करके पुकार रही, बेटा बेटा। लेकिन धन्य था कुम्हार, आप होते इस जगह तो बताइए क्या करते, अपने दिल में हाथ रख के बताइए क्या करते। आप उस दिन से कसम खा लेते, मैं भजन नहीं करूंगा, मैं भक्ति नहीं करूंगा। लेकिन धन्य था वो कुम्हार, विट्ठल को उठा लिया हाथ में और कहने लगा, विट्ठल क्या किया मुझसे पाप करा दिया, मारना था, मृत्यु थी, मुझे मार दिया होता विट्ठल। क्या बिगाड़ा उस बच्चे ने, एक बच्चे की हत्या का कलंक मेरे माथे लगा दिया विट्ठल 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 विट्ठल। फिर भी बेटा मर गया, माँ बेटे के लिए रो रही है और वो अपने विट्ठल के लिए रो रहा है। बस इतना पर्याप्त था उस विट्ठल को। उसी समय उस मूर्ति से स्वयं विट्ठल भगवान प्रकट हो गए और विट्ठल को उस कुम्हार को अपने हृदय से लगाया और उस बच्चे को जो मर चुका था अपनी कृपा दृष्टि से भगवान ने उसे जीवित कर दिया। मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ क्योंकि तूने विषम परिस्थिति में भी मेरा भजन नहीं छोड़ा। जो विषम परिस्थिति में जब समय अनुकूल हो तब तो सब राम राम जप लेते हैं, लेकिन समय प्रतिकूल हो फिर भी राम पर यही यकीन हो, विश्वास हो, उसका नाम सच्ची भक्ति है, उसका नाम भक्ति है, उसका नाम समर्पण है, उसका नाम श्रद्धा है। ये ना हो कि हम भजन कर रहे हैं और हमारा कोई नुकसान हो गया तो भगवान को ऐसा कोई भजन, ये क्या कहें, इस भक्ति का क्या नाम होगा मैं नहीं जानता। धन्य है वो कुम्हार, धन्य भगवान ने कुम्हारिन को भी धन्यवाद दिया। धन्य हो माँ कि तुमने इसका जिम्मेदार विट्ठल को ठहराया, हमें ठहराया। तुम्हें यकीन था हम पर, इसलिए तो जिम्मेदार हमें ठहराया। कोई बात नहीं, हम प्रसन्न हैं। दोनों को भगवान ने वरदान दिए, विमान पर बिठाकर परम धाम ले गए। पता नहीं भगवान कब परीक्षा लेने आ जाए, कब हमारे धैर्य, कब हमारे संयम की परीक्षा ले ले। इसलिए अपना संयम, अपना धैर्य मत खोना मेरी माँ, सदा भगवान पर भरोसा रखना। जब वो परीक्षा ले उसके विश्वास, उसके परीक्षा पर खड़े उतरना है हम सबको। ये चुनौती है हमारे सामने। भगवान की सच्ची भक्ति यही है, और कुछ है हमें जानकारी नहीं, हम कुछ नहीं जानते, केवल यही जानते हैं कि भगवान से प्रेम कर लो, हो गई भक्ति। न पूजा करना आता है, न विधि जानते हैं कि पहले फूल चढ़ाएं, कि पहले तुलसी चढ़ाएं, कि पहले आचमनी घुमाएं, कि पहले भोजन का भोग लगाएं। हम कुछ नहीं जानते, बस प्रेम करना जानते हैं, प्रेम करना जानते हैं। और प्रेम यदि है तो सारी पूजा स्वीकार है, सब स्वीकार है, और प्रेम नहीं है तो 56 भोग भी स्वीकार नहीं है। भगवान दुर्योधन की मेवा त्यागी, सब विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम से गई। पकड़ में आए भगवान, जब कृपा करते हैं पकड़ में उखल से बांध दिया, उखल को टेढ़ा किया भगवान ने। यमलार्जुन के 2 वृक्ष लगे थे, दोनों के बीच से गए, दोनों धड़ाम से गिरे, कुबेर पुत्र खड़े हो गए, भगवान की स्तुति करने लगे और चरणों में प्रणाम करके स्तुति करते कहने लगे, वाणी गुणान कथने श्रवणो कथाया हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्नः। वाणी गुणान कथने श्रवणो कथाया, ये कुबेर पुत्र थे, श्रावक वृक्ष बने थे। जो अकड़ता है, कभी झुकता नहीं है, वो वृक्ष बन जाया करता है। और ये सजा है, आज वृक्षों की योनि से मुक्ति मिली, चरणों में गिर पड़े, कहा मेरे कान आपकी सदा कथा सुनते रहे, मेरे हाथ आपकी सेवा में लगे रहे, मेरी वाणी आपका गुणगान गाती रहे, मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने यमलार्जुन को मुक्त किया, मणिग्रीव नलकुंवर से भगवान ने मुक्त किया। नंद बाबा कन्हैया को लेकर गोकुल चले गए, गोकुल चले गए और वहां जाकर के जब भगवान कहते हैं, माँ मैं गैया चराऊंगा, लाला गैया मत चराना, अभी तो छोटा है, तो मैया क्या चराऊं, बछड़े चराना। बछड़े लेकर भगवान गए, बत्सासुर आया, भगवान ने बगुला बनकर आया, बत्सासुर को मारा। बकासुर आया बंगुला बन करके, बछड़ा बनकर आया बत्सासुर, और बकासुर आया बंगुला बनकर। भगवान ने बंगुला की, बकासुर की चोंच फाड़ दी और बकासुर का उद्धार किया। अघासुर आया और अघासुर ने भगवान के सारे ब्रजवासियों को अपने मुंह में रख लिया। भगवान दौड़े दौड़े गए, स्वयं मुंह में समा गए, उसके प्राण
छिद्र पर जाकर बैठ गए, श्वास छिद्र पर, और प्राण निकल गए। अघासुर मारा गया। भगवान ने कृपा दृष्टि से ब्रजवासियों को जीवित किया। अघासुर की प्राणवायु भगवान के श्री चरणों में समा गई। भगवान ने मुक्त कर दिया। पापी से पापी को भी भगवान मुक्त कर देते हैं। ऐसे हैं मेरे भगवान, ऐसे हैं पतित पावन भक्तों, क्या कहें। आज यमुना के पावन तट पर ब्रजवासियों के साथ बैठे हैं भगवान, और भोग, एक ब्रजवासी भगवान को हलवा लेकर आया है घर से। हलवा लो, रबड़ी लो, पूड़ी लो, पराठे लो, इमरती लो, रसमलाई लो, समोसे लो, पकोड़े लो, ये भाजी लो, ये आदि आदि सब भगवान को खिला रहे हैं। अब भगवान का एक भक्त था, बड़ा गरीब था। जानते हो नाम क्या था? नाम था मधुमंगल। उसने कुछ नहीं लाया, क्योंकि घर में कुछ था नहीं ना। भगवान को देने को था नहीं, पर देने का भाव बराबर था। कुछ लाया नहीं पर भाव था, होता तो लाता। भगवान बोले मंगल मेरे लिए क्या लाया? कुछ नहीं लाया, जल्दी लेकर आ। मंगल घर गया, माँ 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 क्या बना है? बोले कुछ नहीं बना, परसों कढ़ी बनी थी रखी है। हाँ जल्दी से दे दो। मिट्टी के बर्तन में कढ़ी भरकर मंगल ले गया। रास्ते में सोचता गया, मैं ये कढ़ी पिलाऊंगा कन्हैया, बीमार ना पड़ जाए, मैं मरूं तो मैं मरूं। यमुना के तट पर पीने लगा कढ़ी, मंगल कढ़ी पीने लगा। भगवान बोले मेरे लिए लाया, खुद डकार गया। दौड़े दौड़े भगवान आए, मंगल की कढ़ी छीने पर मंगल ने यमुना में फेंक दी, पर जल्दी जल्दी गट गट करके पिया। मुंह फूला था मंगल का। भगवान बोले इसे गले के नीचे मत उतारना। भगवान ने अपना मुंह मंगल के मुख में लगाया, और मंगल के मुख में अपना मुख लगाया, और मंगल के गाल में एक तमाचा मारा। मंगल के अंदर की कढ़ी भगवान के अंदर आ गई। भगवान ने भोग लगाया। इस जूठन का, इस दृश्य को ब्रह्मा जी ने देखा, ये कैसा भगवान है। ब्रह्मा जी ने भगवान के ब्रजवासी और बछड़ों को हरण कर लिया, अपने लोक में जाकर छिपा दिया। जूठन खाते हैं भगवान, उगलन प्रेम करते हैं ना। क्या आप बता सकते हो आपका भगवान से क्या संबंध है? कौन लगते हैं वो आपके? हाँ, आइए जरा हम संबंध आपके सामने रखते हैं, हमारे साथ गाइए। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। माते पिता तुम मेरे, सर्वं मम सब कुछ है। माँ पिता बहन भाई बेटा बेटी दोस्त मित्र गुरु सखा सब वही है। माता रामो मत पिता रामचंद्र स्वामी, रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्वम में रामचंद्रो दयालुर, नान्यम जाने नहीं जाने। मैं कुछ नहीं जानता दूसरे, नान्यम जाने नहीं जाने न जाने, श्री लक्ष्मण जी कहते हैं मैं कुछ नहीं जानता। तात तुम्हार मात वैदेही, बस श्री लक्ष्मण जी महाराज कहते हैं मेरे पिता राम है, सीता जी माँ है। भक्तों, आज जूठन खाकर उगलन खाकर भगवान ने बहुत कुछ सिद्ध कर दिया है। बड़ा प्रेम हुआ है। ब्रह्मा जी को भगवान ने बाद में समझाया। ब्रह्मा जी स्वयं समझ गए भगवान ब्रजवासी ग्वाल वाल बनकर लीला चालू रखते हैं। ब्रह्मा समझ गए ये भगवान है, चरणों में आकर स्तुति करने लगे। नौमी जते प्रभपुसे तडिदंबराया, कुंजावतन से परिपिच्छल सन्मुखाया। भगवान ने क्षमा किया। जब ब्रह्मा जी ने राधा जी से कृष्ण का विवाह कराया, तब भगवान ने उन्हें क्षमा किया। ये बड़ा अद्भुत चरित्र है और बड़े प्रेम से आपने सुना। धेनुकासुर का उद्धार किया और कालिया नाग को भगवान ने उस जगह से वहां से अलग किया। गेंद का खेल खेला, काली दह पर गिर गई। भगवान ने कूद करके कालिया नाग को वहां से निकालकर जल को निर्मल किया। और आज प्रलंबासुर को श्री बलराम जी ने मारा। यमुना के तट पर भगवान खड़े हैं। चीर हरण गोपियों का किया, वस्त्र क्यों चुराए, यज्ञ पत्नियों पर कृपा करते हैं। इन तमाम प्रश्नों का उत्तर, भगवान गोपियों के कपड़े क्यों चुराए, वस्त्र क्यों चुराए, यज्ञ पत्नियों पर कृपा, ये प्रसंग मैं कल विस्तार से सुनाऊंगा। कल अपने अपने पतियों को